ठीक है। एक सेकंड में स्वयं को मालिकपन की स्थिति में अनुभव करते हैं। दोनों भ्रुकुटी के बीच में अपना सुंदर स्वरूप को निहारते हैं। मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, चमकता हुआ सितारा, इस शरीर का मालिक, इस मन का मालिक हूँ, बुद्धि का भी मालिक। मेरे मन बुद्धि के ऊपर मेरा संपूर्ण कंट्रोल है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा। जब चाहूं जिस शक्ति को चाहूं मैं कार्य में लगा शक्ति। अब मैं आत्मा मन बुद्धि को ऑर्डर करती हूँ। अब मुझे मेरे प्राणेश्वर बाबा से मिलना है। तो मैं संकल्प किया और सेकंड में स्वयं को अनुभव कर रहे प्यारे बाबा के पास, उस बिंदु देश में मैं बिंदु आत्मा उस परम बिंदु से मिल रहे, उस निराकारी दुनिया में निराकारी में आत्मा, निराकार मेरे पिता से निराकार स्थिति में मिलन मना रहे। मैं आत्मा सेकंड में जाकर बाबा को टच कर दिया, फील कर रही हूँ बाबा का स्पर्श को महसूस कर रही हूँ, जैसे बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा गए। बाप के साथ कंबाइंड होकर बाप समान स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनकर मैं स्वयं को देख रही हूँ सूक्ष्म वतन में अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में देख रहा हूँ अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को। बाबा के सम्मुख में मुझ आत्मा का संपूर्ण स्वरूप जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, लाइट का है। मैं देख रहे हूँ शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठ के और मैं आत्मा मेरा फरिश्ता स्वरूप को धारण कर लिया। अव्यक्त में मैं बाबा से मिलन मना रहा हूँ। अव्यक्त में फरिश्ता इस अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ अव्यक्त मिलन मना रहे।
स्पष्ट महसूस कर रही हूँ, बुद्धि रूपी नेत्रों से देख रही हूँ। प्यारे बाबा अपने दोनों बाहें फैला दिए। मुझे नन्हा सा फरिश्ता को अपने दोनों बाहों में भर लिए। बाबा मुझे बहुत प्यार से हक कर रहे हैं, पीठ को थपथपा रहे हैं। मेरे लाडले बच्चे, सिकलदे बच्चे कह रहे हैं। मैं फील कर रहा हूँ बाबा मेरे दोनों गालों को पकड़कर बहुत प्यार कर रहे हैं, पुचकार दे रहे हैं। और अब बाबा अपना वरद हस्त को मेरे मस्तक के ऊपर रख दिए। मैं स्पष्ट रूप से बाबा का वरदानी हाथ का स्पर्श को अनुभव कर रहा हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे मंजित जगत जीत भव, वाप्यमान संपन्न और संपूर्ण भव। बच्चे निरंतर आत्माभिमानी भव। बच्चे सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, निरंतर योगी, कर्म योगी, महान योगी, महान तपस्वी भव। बाबा से वरदानों से मैं आत्मा भरपूर हो गई। मैं बाबा के दोनों हाथ को पकड़कर प्यार से चूम रहा हूँ। प्यार से बाबा को कह रहा हूँ, बाबा मैं आत्मा आपको बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू बाबा। आई लव यू सो मच। बाबा आप ही मेरा एक बल हो, एक भरोसा हो, एक आस हो, एक विश्वास हो। आप ही मेरा एक श्रेष्ठ ठिकाना हो। आप ही मेरा एक किनारा हो, सहारा हो। आप ही मेरा सब कुछ हो बाबा। आपके साथ मेरा सर्व संबंध है। आपसे ही सर्व प्राप्ति है। आपके लिए ही सब कुछ है। एक आप में ही सब कुछ है बाबा। बाबा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। बाबा भी मुझे बहुत प्यार भरे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से मैं भरपूर हो रही हूँ। अब बाबा मुझे पुनः वरदान दे रहे हैं, बच्चे मास्टर मुरलीधर बाबा। यह मुरली जीवन का, तुम्हारा जीवन का श्वास है। बाबा से प्यार तो मुरली से प्यार। तो मुरली को ध्यान से पढ़कर उसका चिंतन कर अपने जीवन में उसे प्रयोग कर अपना श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले मास्टर मुरलीधर बाबा। ये कहकर बाबा मुझे छुट्टी दे रहे हैं। मैं फरिश्ता एक सेकंड में आकर अपने साकार वतन में पहुंच गया। साकार शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया।
मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य भाग में चमक रही हूँ और एकदम एकाग्रचित होकर बाबा के छत्र छाया के नीचे रहकर बाबा के महावाक्यों को इन कानों से सुन रही हूँ, मुखों से उच्चारण कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो अव्यक्त मुरली है 3 अक्टूबर 1992 की। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। तो इस मुरली में भाग्य विधाता बाबा हम सब बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं कि हम ब्राह्मण आत्माओं का कितना सुंदर भाग्य है। कैसे हमारा भाग्य विधाता द्वारा ही डायरेक्ट जन्म हुआ है। संसार में इतने सारे आत्माओं से हम कैसे श्रेष्ठ है, चाहे कोई धर्मात्मा है, महात्मा है, लेकिन हमारा पिता शिक्षक सदगुरु स्वयं भगवान है। और बाबा ने बहुत अच्छे से बताए थे कि कैसे हमारी भाग्य, कैसे हमारा भाग्य श्रेष्ठ है, कैसे परमात्मा से सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई हमको मिलती है, कैसे वरदानों से हम पलते हैं और कैसे बाबा से वर्षा मिलता है। तो ये 2 पाठ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज उसका तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसमें बाबा ने 3 ग्रुप से मिले हैं और बाबा ने बताया है कि एक रस स्थिति हमारी कैसे बनेगी। बाबा ने कहा है कि जैसे एक बीज होता है ना, तो बीज में पूरा वृक्ष कैसे समाया हुआ रहता है, वैसे ही अगर एक बाबा मिल गया, एक बाबा से अगर सर्व संबंध है, फिर हमारा एक रस स्थिति बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि एवर रेडी कैसे बनेंगे, उसके लिए नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना होगा। जैसे आज की सवेरे की बाबा ने मुरली में बताया था हम सबका लक्ष्य क्या है, तो बाप समान बनना। लेकिन बाप समान बनने का जो परिभाषा आज मुरली में दिए हैं कि सबके साथ रहते हुए भी, जहां भी है, जैसे भी है, न्यारा रह करके बाप का प्यारा बनना, तो तभी हम बाप समान बन पाएंगे। और विशेष डबल लाइट कैसे बनेंगे उसके लिए सुंदर युक्ति बताए हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली। तो परमात्मा पालना में पलने वाले सर्वश्रेष्ठ बच्चों प्रति भाग्य विधाता बाप दादा बोले, ग्रुप नंबर 4, एक रस स्थिति बनाने के लिए एक की याद में रहो और ट्रस्टी बनो। सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने की सहज विधि क्या है? एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। एक बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं। ये तो हम बोलने के लिए बोल देते हैं ना कि एक बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन ये चेकिंग की बात है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है एंड एट द सेम टाइम जब भी हमें कोई प्राप्ति होती है, खुशियां मिलती है, तो सबसे पहले हमें कौन याद आता है? चेकिंग करने की बात है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं ना, जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है ना, वृक्ष की एक एक चीज को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बीज को याद करो तो सब सहज है। तो बाप भी तो बीज है ना, जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। उस बीज में क्या है? सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का सार है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। ऐसे अनुभव करते हो ना, यह प्रवृत्ति में रहते हो, तो दूसरा तीसरा भी तो होता है क्या?
मेरा बच्चा, मेरा परिवार, यह नहीं रहता है ना, फिर एक बाप तो नहीं हुआ ना। मेरा परिवार है या तेरा परिवार है? ट्रस्टी बनकर संभालते हो या गृहस्थी बनकर संभालते हो? तो कैसे पता चलेगा हम ट्रस्टी बन करके संभालते हैं या गृहस्थी बन करके संभालते हैं? सोचना। तो बाबा कहते हैं फिर एक बाप तो नहीं हुआ ना, तो ट्रस्टी बनकर संभालते हो या गृहस्थी बनकर संभालते हो? ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो? मेरा मेरा मानते क्या मिला? मेरा ये मेरे मेरे के विस्तार से क्या मिला? कुछ मिला या गवाया? जितना मेरा मेरा कहा उतना ही मेरा कोई नहीं रहा। तो ट्रस्टी जीवन कितनी प्यारी है। सब संभालते हुए भी कोई बोझ नहीं है, सदा हल्का। देखो, गृहस्थी बन चलने से बोझ उठाते उठाते क्या हाल हुआ है। तन भी गवाया, मन भी अशांत किया और सच्चा धन भी गवा दिया। तन को रोगी बना दिया, मन को अशांत बना लिया और धन में कोई शक्ति नहीं रही। आज का 1,000 पहले के 1 रुपये के बराबर है। तो धन की ताकत तो चली गई ना। अभी जब बोझ उठाने का है, सॉरी, बोझ उठाने का भी अनुभव कर लिया और हल्के रहने का भी अनुभव कर लिया, तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम बोझ उठाने का भी अनुभव है और ट्रस्टी बनने का अनुभव भी है। तो अगर हम अनुभवी है तो बार बार धोखा नहीं खा सकते। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते तो धोखा खाने की निशानी क्या है? दुख की लहर। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहाँ धोखा खाया है। क्या कह रहे बाबा कि अगर जरा भी दुख की लहर हमारे संकल्प में आती है तो जरूर मतलब हम धोखा खाए हैं कहाँ ना कहाँ। तो चेक करो कि किस बात में धोखा मिला और क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे हो ना, तो सुखदाता के बच्चे को दुख की लहर आ सकती है क्या? स्वप्न भी तो बदल गए। सुख के स्वप्न आए, खुशी के स्वप्न आए, सेवा के स्वप्न आए, मिलन मनाने के स्वप्न आए, तो संस्कार भी बदल गए, तो स्वप्न भी बदल गए। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 है, एवर रेडी वह है जो नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप है। तो सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। तो बाबा जब भी प्रश्न पूछते अनुभव करते हो, एक तो हम पूछेंगे और साथ साथ हम अनुभव करेंगे कि हम है ही ऐसे। क्योंकि बाबा हमारा संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बातें करते, तो हम कौन है? सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्मा होंगे। क्योंकि प्राप्ति स्वरूप ही और औरों को सर्व प्राप्ति करा सकता है। हम्म। अगर हम सस्ते, हम तो ऐसे नहीं है, बाबा कैसे कह रहे, तो बाबा हमको वही स्मृति दिला रहे हैं कि हम आत्मा संपूर्ण रूप में ऐसे है ही। अभी देवान के परत में आकर के हम उसको भूल गए हैं। तो इनडायरेक्टली बाबा प्रश्न पूछ करके हमारी स्मृति को भी जागृत करते। तो बाबा कहते हैं क्योंकि प्राप्ति स्वरूप ही औरों को सर्व प्राप्ति करा सकता है। देने में लेना स्वतः ही समाया है। अभी अपने बहन भाइयों को भिखारी देख रहम तो आता है ना। जब परमात्मा प्राप्तियों के अधिकारी बन गए तो पा लिया। सदा दिल में यही गीत गाते हो ना, पाना था सो पा लिया। संपन्न बन गए, ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तक बनेंगे? अगर समय संपूर्ण व संपूर्ण बनाए
तो रचना पावरफुल हुई या रचता? तो समय पर नहीं बनना बनना है, समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं कि समय आने पर बन जाएगा। बाबा कहते हैं हमें ही समय को समीप लाना है। समय का इंतजार करने वाले नहीं हो। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, या थोड़ा टाइम चाहिए? एवर रेडी, नष्ट मोहा, स्मृति स्वरूप, इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो अगर हम बाबा कह रहे हैं कि अगर हम एवर रेडी कैसे चेक करेंगे, अगर हम नष्ट मोहा और स्मृति स्वरूप है, निरंतर हम स्मृति स्वरूप और कोई भी चीज में अगर मोह नहीं है, तो हम एवर रेडी चेक कर सकते हैं। तो तो या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पुत्रों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो याद आएंगे क्या? पति का भी कल्याण हो जाए, पुत्र का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आए, ये याद आएगा क्या? बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ता टूट जाए फिर क्या करेंगे? देखना अचानक पेपर होगा। तो बाबा कह रहे क्या क्या हमारे याद में आ सकता है, किस किस में मोह है, बाबा कह रहे चेक करो। तो बाबा कह रहे अचानक पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहां है, जैसे है, लेकिन न्यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यारा का अनुभव कराता है। जरा भी अपने में या और किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट अंडरलाइन किया। अपने में भी लगाव अगर भी है, दूसरे में भी तो नहीं है, लेकिन अगर अपने में भी मतलब सूक्ष्म में भी हमारी विशेषता के ऊपर भी लगाव है, तो भी बाबा कह रहे हैं हम न्यारा नहीं बन पाएंगे। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। जो भी कुछ है मैं निमित्त हूँ, सब कराने वाला करावनहार बाबा है। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। क्या करे बाबा, सब कुछ करते हुए भी, जहां भी है जैसे भी है, अब हमको क्या समझना है, निमित्त है, मेरा नहीं है, सब बाबा का है। ग्रुप नंबर 6 है, डबल लाइट बनने के लिए बाप की बातें सुनो, बाप के श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करो। सभी साकार में व स्थिति में समीप रहने वाली आत्माएं हो ना, आबू में रहने वाले अर्थात आबू के बाबा जैसी स्थिति में रहने वाले हैं। जैसे आबू की धरनी से प्यार है, तभी तो समीप रहना चाहते हो ना। ऐसे बाप से भी प्यार है ना। प्यार की निशानी है समान बनना। तो सभी प्यार का रिटर्न देने वाले, प्यार की निशानी दिखाने वाले हो ना। डॉक्टर्स को बहुत अच्छा चांस मिला है। सबे हल्के हो ना, रहने में, आने में, खाने में, सब में हल्के हो, या थोड़ा थोड़ा भारी भी हो। जो दिल से साथ रहते हैं तो साथ की खुशी सब कुछ भुला देती है। बाबा कहते हैं जो बाबा के साथ दिल से रहते साथ, तो साथ की खुशी सब कुछ भुला देती है। खुशी में भी भोजन भी न ठंडा लगता न गर्म लगता,
अगर खुशी है तो कैसे भी भोजन हो बहुत प्यारा लगता है। जब बहुत खुशी का मौका होता है तो ठंडा खाया या गरम खाया याद रहता है क्या? खुशी से ही पेट भर जाता है। तो साथ रहने वाले अर्थात खुशी से भरपूर रहने वाले, ऐसे है ना। यह भी ड्रामा की बहुत श्रेष्ठ भाभी बनी हुई थी, जो आप सबको गोल्डन चांस मिला। यह डबल विदेशी है और आप डबल सर्विसेबल हो। डबल सेवा करते हो या सिर्फ दवाई देते हो? डॉक्टर से बाबा मिल रहे हैं ना, तो बाबा कहते डबल सेवा करते हो या सिर्फ दवाई देते हो? एक ही समय पर डबल सेवा करने के निमित्त हो। डबल सेवाधारी डबल स्नेह और सहयोग के पात्र बनते हैं। डबल सेवाधारी डबल स्नेह और सहयोग के पात्र बनते। अच्छा है। समीप रहने का यह भी चांस अच्छा मिलता है। डबल विदेशी आत्माओं की सदा उड़ती कला है ना, या कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला और कभी उड़ती कला। क्या कहेंगे? सदा उड़ती कला है ना, क्योंकि समय उड़ती कला से चल रहा है। अगर आप उड़ती कला से आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट होगी? हम्म? बाबा कह रहे समय उड़ती कला में जा रहा है और हम अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगी? पीछे रह जाएंगे। तो समय के पहले तैयार होने वाले हो ना। समय का इंतजार नहीं करना है, लेकिन समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रहा है। डबल विदेशी नाम है और चाल है डबल लाइट। बोझ उठाने का अनुभव 63 जन्म किया। अभी डबल लाइट रहने के अनुभव का यह एक ब्राह्मण जन्म है। क्या करे बाबा, सिर्फ यह ब्राह्मण जन्म है जिसमें हम डबल लाइट रह सकते हैं। तो अभी सदा डबल लाइट रहो। डॉक्टर्स भी डबल लाइट है ना, या कुछ बोझ है? देखने का, सुनने का कुछ बोझ है क्या, या कभी कभी थोड़ा बोझ हो जाता है? इसीलिए बाप दादा कहते हैं, बहुत सुंदर बात बाबा का है, जिस बात में कोई रस नहीं हो, कोई संबंध नहीं हो, तो वह सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। काफी सारी बातें ऐसी होती है जिसमें हमारा कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन सुनने में मजा लगता है, अच्छा लगता है। तो बाबा कहते वेस्ट बात में हमको जाना नहीं है ना, देखना है ना सुनना है। देखते हुए सुनते हुए सोचो नहीं। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि हमको देखना और सुनना पड़ता है तो बाबा कहते सोचो भी नहीं। फिर क्या करेंगे? सोचेंगे नहीं तो क्या होगा? कुछ तो सोचेंगे ना, तो सोचो तो क्या सोचो? बाप की बातें सोचो। सुनो तो क्या सुनो? बाप की बातें सुनो। देखो तो बाप के श्रेष्ठ कर्म और फॉलो करने वालों के श्रेष्ठ कर्म। यही विधि है सदा डबल लाइट रहने का। सुंदर विधि बाबा बताए डबल लाइट। डॉक्टर्स का काम ही है शरीर में आने वाली व्यर्थ चीजों को खत्म करना। डॉक्टर्स की विशेषता है व्यर्थ को समाप्त करना और समर्थ बनाना। रूहानियत में भी यही काम है और स्थूल में भी यही काम है। बाकी सेवा अच्छी कर रहे हो और रिजल्ट अच्छी है, और अच्छे से अच्छी होना ही है। प्यार से सेवा कर रहे हो ना, प्यार की दवाई पहले देते हो, पीछे और दवाइयां देते हो ना, तो आधा काम तो प्यार ही कर लेता है। अच्छा, आबू निवासी लकी है, समय पर आना नहीं पड़ेगा,
है ही यहाँ। सभी डॉक्टर्स को अपनी सेवा पसंद है, या थोड़ा और कहाँ चक्कर लगाने चाहते हो? बड़े शहरों में बड़ी सेवा हो जाएगी, यह नहीं समझते हो? यह तो नहीं समझते हो ना? खुश हो, सब अच्छा है। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्मों जन्म से प्राप्त परमात्मा जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पदमा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें इसे श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम सभी मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे, और जो भी मनन चिंतन है आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी विमल आवारे, आपको शेयर करना है, आपने अनम्यूट किया। जी तो क्या कहा बाबा ने आज? कैलाश भाई जी शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि एक रस स्थिति के लिए अ, जो है तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी ट्रस्टी होकर रहना है, तो भी हम एक रस रह पाएंगे। और एक रस रहने से ही एक बाबा की याद आएगी। तो बाबा ने कहा कि अनेक जन्म मेरा मेरा करते आए, और मेरा मेरा करने से ही बुद्धि का भी फेरा हो गया। तो अब सब कुछ बाबा का हो गया। तो बाबा ने उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे हमने बोझ उठाया। तो जैसे तन जो था बीमार बन गया, मन अशांत हो गया, और धन की वैल्यू भी कम हो गई। पहले थोड़े से रुपए में बहुत कुछ सब्जियां आती थी, फल और किराना भी हो जाता था। आज उतने इसके लिए ही कितना रुपया का जो है बहुत सारा रुपया चुकाना पड़ता है, तब वो हो जाता है। तो बाबा ने जो कहा कि हमें ट्रस्टी होकर रहना है, ना कि गृहस्थी होकर रहना है, तब हम फिर हल्के रह पाएंगे। और फिर दुख की लहर नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ धोखा होता है वहां ही दुख की लहर होती है। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। आद्या बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सबको ओम शांति। आज बाबा ने बोले कि जैसे हम कोई बेकार की बात चल रही है या फिर कुछ कोई सुना रहा है, हम उसको सुनते हुए नहीं सुनना,
कोई चीज जैसे हम हमारी पसंद का नहीं है, घर में कुछ हो रही है, उसको देखते हुए नहीं देखना। हमको ऐसे चिंता न करना। बाबा बाबा और मैं, जो बाबा ने हमको बताया उसको हमारे दिल पे रखी, हम उसको मंथन करना। और वो जो बात है हमारे दिल पे नहीं लगेगा या फिर हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा। इसके लिए बाबा बोलते कि बाबा को देखो, वो सब छोड़ो, बाबा क्या कराते हैं उसको हमको करना है। ओम शांति भाई जी। जी विनीता बहन, आप शेयर कर सकते जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा बोले कि एवरेडी वह है जो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप है, क्योंकि जब हम अपने में प्राप्ति स्वरूप होंगे तभी हम औरों को भी सर्व प्राप्ति करा सकते हैं। पापा बोले क्योंकि देने में ही लेना समाया हुआ है। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं कि आप लोगों को अपने बहन भाइयों को भिखारी देखकर रहम आता है ना। तो इसलिए हमें अभी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप यानी बाबा की स्मृति, अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति और नष्टो मोहा होना है। ऐसा नहीं कि सोचेंगे कि लास्ट तक विनाश आने के समय तक हम तो बन ही जाएंगे। नहीं, बाबा बोले कि नहीं, समय जो है वो आपकी रचना है। तो रचना के हिसाब से तो नहीं चलेंगे, नहीं तो रचना पावरफुल हो गई ना, रास्ता तो पावरफुल नहीं हुआ। तो समय पर नहीं बनना है बल्कि समय को हमें समीप लाना है। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। तो भक्ति मार्ग में जो भगवत गीता है उसमें भी अंतिम अध्याय यही है, और हमारा भी ज्ञान का सार यही है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो बाबा ने आज उसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप बताया कि सपोज कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, पोतरे हैं, है ना, घर के पति है या कोई भी है, तो ऐसे समझो कि अभी अंतिम समय आ चुका है ना, सभी जगह पर हाहाकार मच चुका है और आप आपके घर में हो, है ना, और हर जगह मतलब तांडव चल रहा है। और अभी सपोज कुछ दंगाई है, मतलब जो दंगा करने वाले लोग होते हैं वो आपके घर में एंटर हो चुके हैं, और वो मतलब बड़े बड़े हथियार लेकर आ चुके हैं। तो उस समय आप क्या करोगे? प्रैक्टिकल हम देखेंगे, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप कैसे रहेंगे। और आपको समझ में आ गया है कि ये अंतिम अंतिम समय है, क्योंकि अंतिम समय जब होता है तो सबको पता पड़ता है, अज्ञानी लोग भी होते हैं तो उनको भी पता पड़ता है कि ये हमारा अंतिम समय है। हम सभी तो ज्ञानी हैं, हमें तो ऑलरेडी पता है। तो ऐसे सपोज करो कि हमें पता पड़ गया है कि अभी मेरे हमारा दादाजी का अंतिम। नाम था छुआरामल। जी तो शेयर कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली आप उस समय क्या करोगे। ओम शांति भाई जी। मुझे तो ऐसा मतलब बिंदु रूप में बस आ जाऊंगी जी बहुत ही और अच्छा। उसको अंदर से बाबा के साथ मतलब मेरा वो स्मृति रहेगा, बाबा के साथ हमारा योग अंदर से रहेगा। और बिंदु रूप में पूरा बिंदु रूप में स्वयं को देखेंगे और सामने जो भी आत्माएं आई है उसको शांति का या फिर जो भी अंदर से देते जाएंगे सकाश। ओम शांति। जी बहुत ही अच्छा। तो सपोज ऐसी एक सरकमटेंस है कि आप घर में हो और आपके घर में 6-7 मेंबर है, और वो मतलब ज्ञान में नहीं है और आप अकेले ज्ञान में हो। मतलब ऐसे होता है ना, किसी घर में एक ज्ञान में होता है, दो ज्ञान में होते हैं, बाकी के नहीं होते हैं। तो वो फिर क्या कर रहे हैं, वो आ रहे हैं और बाकियों को मार रहे हैं। तो उस समय आप क्या करोगे? उनको बचाओगे कि उनको डिफेंड करोगे कि क्या करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, और करोगे तो क्या करोगे? कोई भी शेयर कर शरीर सकते। को, जी उनके शरीर को यानी हमारे जो संबंधी होंगे उनको तो बचाने वाली स्थिति तो ऐसे नहीं रहेगी। तो मरना तो एक दिन है ही, जाना तो है, किसी को रहना नहीं। अगर ऐसी स्थिति भी आएगी तो भी हम बिंदु रूप में और उनको भी बिंदु रूप में जल्दी जल्दी मतलब जा रहे हैं उनको जैसे मन से संकल्पों के द्वारा उनको देंगे कि हाँ ठीक है आपका भी कल्याण इसी में है ना। तो अगर ज्ञान में हिम्मत नहीं है। जी और क्या, हिम्मत होगी तो बचाएंगे भी, क्यों नहीं बचाएंगे।
और कोशिश करके हम अपने जितना सेफ कर सकते हैं करेंगे। हाँ, वो बाकी तो निर्विघ्न स्वरूप का ऐसे भी मतलब चक्र लेके रहना चाहिए, और वो ऐसी स्थिति में और रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई सीन आ ही गया, मान लीजिए हमारी परख के लिए भी वैसा सीन कभी कभी आ सकता है, आएगा, तो बाबा पर छोड़कर, करण करावन हार बाबा है, ड्रामा में जो है मतलब हिम्मत होगी, हिम्मत भी रखना है, लेकिन हिम्मत तो होगा ही, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी भी आएगी जो हमारी परीक्षा लेगी, हमारी स्वस्थिति की। तो वो जैसा होगा ड्रामा में, उस हिसाब से अपने को रखना होगा। बिंदु रूप में तो रहना ही है, बाकी बचाने की कोशिश मान लीजिए कि हम वो भी एक योग बल से ही कर पाएंगे, है ना, बोल के भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ योग जी बल से ही अभी, कर पाएंगे। हाँ जी, तो अभी बताया है कि योग बल से करेंगे। जी तारा बहन, आपका कुछ अदर अलग जी पर्सपेक्टिव है? भाई जी, तो एक और काम भी कर सकते हैं कि जो सीन चल रही है ना, वहाँ पर हम तो साक्षी तो होकर, लेकिन हमें बाबा को वहाँ ला करके खड़ा कर देना और सभी को आत्मा देख करके बाबा को वहाँ एकदम कि बाबा संभाल रहा है ये सीन को, लाइक कि बाबा की शक्तियाँ उन सब पर पड़ रही है, सब शांत हो रहे हैं, लाइक साइलेंस की शक्ति की, सब शांत हो रहे हैं, लेकिन बाबा को वहाँ पर जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा, शक्ति बाबा का उनको मिले जैसे। ओम शांति। जी, जी शांत। नष्ट मुक्ति लब्धा का अर्थ यही है कि हमें मोह उनसे निकालना है और स्मृति स्वरूप, मतलब बिंदु रूप, स्मृति स्वरूप मतलब बिंदु रूप स्थिति में एकाग्र करना है। हमारा स्मृति स्वरूप हो जाए, एकाग्र हो जाए हम स्मृति में, है ना, वैसे हो जाए। और किसी का कुछ पर्सपेक्टिव है? क्योंकि तारा बहन ने बोला कि बाबा के साथ हम रहेंगे और बाकी आत्माओं ने कहा कि हम बचाने का प्रयास करेंगे। और कुछ? इसके लिए बाबा ने तो कहा है ना, उस वक्त स्पेशल पावर मिलेगी अगर बाबा से लिंक होगा। उस वक्त अगर स्पेशल पावर अगर बाबा से मिल रही है तो साइलेंस ठीक होगी। हमारे पास कोई युक्ति है किसी को बचाने की या खुद बचने की तो वो करेंगे। ये देखना होता है कि अगला आदमी कितना स्ट्रांग है, ताकतवर है। ताकतवर से साइड लेनी जरूरी होती है। अगर हम फेस कर सकते हैं तो करना भी चाहिए। क्यों भागेंगे? भागना ही क्यों, हम तो अर्जुन है। ओम जी शांति। जी जी, बहुत ही सुंदर। तो मैं उसका डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, इनडायरेक्ट आंसर हम देंगे। एक बार क्या हुआ था कि पंजाब में अ, एक सेंटर था हमारा, तो उसमें बहुत हंगामा हो गया शायद। तो उन्होंने कहा कि ये सेंटर हमें चाहिए ही नहीं इधर, है ना, कि ये पवित्रता की बातें करते हैं, शुरू शुरू की बात है। तो ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को भेजा उस सेंटर पर, और उस समय करीबन 2000 लोग उस सेंटर के बाहर खड़े हो गए, उस गांव के। और उन्होंने बोला कि आज ये सेंटर यहाँ पर रहेगा ही नहीं। तो फिर मम्मा उस सेंटर में थे, तो उनको लगा कि अभी अभी ही चांस है, क्योंकि मम्मा उस सेंटर के हेड है ना। तो उन्होंने फिर बोला कि हमें ये अंदर आने दो, तो दरवाज़ा बंद कर दिया बहनों ने। तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने खोला नहीं। फिर उन्होंने दरवाज़ा ही तोड़ दिया। तो दरवाज़ा तोड़ने से पहले जब खटखटाया था, तभी बहनों ने मम्मा को कहा कि मम्मा आप ऊपर चले जाओ। मम्मा ने बोला कि ठीक है। तो मम्मा ऊपर वाले कमरे में चले गए। तो फिर वो जो भाई थे बाहर, बहुत सारे, तो उसमें से 3 4 भाई उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो दरवाजे के अंदर आ गए, मतलब सेंटर के अंदर आ गए। तो वो सेंटर पे अंदर आ गए, तो फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वो बल्ब वगैरह वगैरह तोड़ दिया, है ना, इधर उधर सामान फेंक दिया, और मम्मा को ढूंढने लगे। तो किसी ने तो बताया नहीं कि मम्मा कहाँ है, तो वो अपने आप ढूंढते ढूंढते ऊपर वाले कमरे में चले गए। तो जैसे ही ऊपर वाले कमरे में गए, तो मम्मा वहां पर बाबा की याद में बैठे थे। और उनको लगा कि भाई इनका कुछ योग चल रहा है, तो वो थोड़ा शांत हो गए, थोड़ी देर के लिए बैठ गए। और बाबा, सॉरी, मम्मा एकदम स्मृति स्वरूप हो गई, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, और बाबा की याद में एकाग्र हो गई। जैसे एकाग्र हो गई, तो उनको शांति के वाइब्रेशन मिल गए ऑटोमेटिक। और वो भी बैठ गए और मम्मा को देखते रहे। और देखते देखते वो भी शांत हो गए, और उनको लगा ये तो देवी है साक्षात। तो फिर वो बैठे, और वहां से
बैठे थोड़ी देर, वो मम्मा तो कुछ नीचे आई ही नहीं, ऊपर ही रही। तो फिर उठकर वो चले गए। नीचे आए और बाहर जो 1,500 लोग, 2,000 लोग थे, उनको उन्होंने बोला कि भाई ये तो देवियाँ हैं साक्षात, और ऐसे कहकर वो चले गए। और बाकी के जो लोग थे 1,500, वो बोले कि देखो आपको भी जादू लग गया ब्रह्मा कुमारी इसका। तो शायद आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि उस समय हमें नष्ट मोह स्मृति रब्दा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी का भी कार्मिक अकाउंट रहा हुआ होगा, चाहे ज्ञान में हो चाहे अज्ञानी हो, तो उसको वो कार्मिक अकाउंट पूरा करके ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको साथ लेके जाऊंगा, और बिना कार्मिक अकाउंट चुकता किए तो नहीं ले जा सकते, या तो योग से या तो भोग से। अगर अज्ञानी आत्माओं ने योग नहीं किया होगा तो फिर उनको भोग से करना ही पड़ेगा, है ना। तो जी, और किसी का कुछ शेयर करना है पॉइंट तो शेयर कर सकते हैं। हम सुनते हैं जी। हाँ जी, आवाज आ शेयर रही कर है सकते। आपको? हाँ जी, हाँ जी। बाबा बोलते हैं ना कि प्यार से चलो या मार से चलो। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी। बाबा बोलते हैं ना लास्ट में सब जगह हाहाकार होगा, लेकिन आपको बाबा श्री कृष्ण का प्यारा रूप दिखाकर आपको बहलाएंगे। अगर जो ज्ञान में नहीं है, जो बाबा की याद में नहीं रहते, उनको सहन करना पड़ेगा। उनको अपने भोग कर ही जाना पड़ेगा। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि बाबा की याद में हम रहते हैं। हमें मालूम है कि अभी अंतिम समय आने वाला है, तो हम और पुरुषार्थ कर भी सकते हैं और बाबा के समान निराकारी बनकर बाबा के साथ जा सकते हैं। इतना हमें बाबा ने ज्ञान दिया है। ज्ञान शांति रहेगी। जी, क्योंकि अगर हम उनको बचाने के लिए गए तो हम तो नष्ट महास्मृति स्वरूप नहीं रहे, और फिर उनको जो है उनको भी हम सामान्य रूप में दिखेंगे। अगर बाबा की याद में रहेंगे तो उनको तो दिखेंगे ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि वो उनको जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं जो अज्ञानी हैं उनको वो मतलब तकलीफ पहुंचाएंगे, दुख देंगे या कुछ पीड़ा करेंगे। तो वो बाद में जब चले जाएंगे तब हम उनको सहारा कर सकते हैं। अगर हम उसी टाइम रिएक्ट करेंगे तो वो हमें भी मारेंगे, फिर हम अपने अपनों को कैसे बचाएंगे। तो इसलिए पहले अपना अपना नष्ट स्मृति रब्दा रहना है, जैसे मम्मा ने किया। क्योंकि मम्मा का भी तो प्यार था ना बहनों से। तो मम्मा ने क्यों नहीं वहां रुके सेंटर के बीच में, क्यों नहीं उनका सामना किया, क्योंकि नहीं, जो श्रीमत है वही फॉलो करना है। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ, आज जैसे अभी आपने बताया बिल्कुल सही है। यही चिंतन है कि बाबा की याद में उसका सब कुछ बाबा ही जिम्मेदार है। केवल मेरा काम क्या है, बाबा को उस वक्त अपने अंदर अपने आप को बाबा के साथ देखना, और उन सारी आत्माओं को भी बाबा के साथ ही देखना, उनके सत्य स्वरूप में, परम धाम में। उस वक्त हम सब परम धाम में हैं, और बाबा जानते हैं जो कुछ होना है। मुझे तसल्ली, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं हूँ, मेरा सब बाबा को देखा। बाबा तुम जानो तुम्हारा काम, क्योंकि फिजिकली हम उस सिचुएशन को फेस कर ही नहीं सकते। फिजिकली तो उल्टा ही होने वाला है। तो केवल बाबा की स्ट्रॉन्ग याद में रहे और सबको बाबा के साथ ही बैठा दे, कि फिर बाबा की अपने चारों तरफ वही ऑरा फील करें, तो ही कुछ सॉल्यूशन होगा। जो बाबा हमारी बुद्धि में डालेंगे या उनकी बुद्धि में, क्योंकि ड्रामा में जो होने वाला है, नथिंग न्यू, वो तो होना है तो होना ही है। मुझे अंदर से संतुष्टि होनी चाहिए कि जो भी ड्रामा में होगा ठीक होगा। बाबा तुम जानो, मैं भी तुम्हारी, ये सब तुम्हारे हैं, ऐसा मन में ख्याल आ रहा है। ओम शांति जी। सबने जी बिल्कुल जी। ऐसे ही बताया, ऐसे ही बताया। जी जी, बहुत ही सुंदर है ना। हमारी उल्टी कला से सर्वों का भला। भले ही बाहर से हम दिख रहा है कि उनका कल्याण हो रहा है, लेकिन उसमें भी कल्याणी है ना। क्योंकि उस समय तो वो योग करके अपना जो भी है कर्म का अकाउंट वो तो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंतिम समय होगा, है ना। उस समय तो भोगना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी स्थिति में रहेंगे नहीं तो हम भी नॉर्मल हो जाएंगे और वो लोग हमें भी खतरा पहुंचाएंगे। जी, और हमें अगर खतरा पहुंचाएंगे तो फिर बाद में उनको कौन ठीक ठीक करेगा। जी, और बाबा ने आज क्या कहा, कोई भी एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं?
जी, सुबह के मुरली में और अभी के मुरली में एक ट्रस्टी बनने के लिए कॉमन था, है ना? क्या था कॉमन? ट्रस्टी समझने के लिए। शांति भाई। लक्ष्मी बहन, हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा करा हुआ हार करा रहा है, हम करार है, निमित्त है, यही ट्रस्टी का बना रखूं। जी जी, है ना? तो बाबा जैसे आज कहा ना कि ब्रह्मा बाबा का जो यादगार है वो कमल आसन दिखाते हैं, है ना? न्यारे और प्यारे। जी, तो अभी समय भी हो चुका है, तो होमवर्क हम यही लेंगे कि जो भी अभी चल रहा है ना, परिवार में, समाज में, हम उसमें इंटरफेयर ना करें, है ना? किसी के भी कार्मिक अकाउंट में कोई कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, तो उसका पार्ट प्ले कर रहा है, हमें किसी के भी पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना है। हमें क्या करना है? सिर्फ बाबा की याद में रहना है, उसी में सबका भला होगा। तो ये होमवर्क लेंगे अभी हम, 1-2 मिनट बाबा की याद में रहेंगे। उससे पहले पोल लॉन्च हुआ है, तो सभी पोल का भी आंसर देंगे। तो देखें मस्तक पर चमकती हुई मैं मणि, मुझ आत्मा ने इस पूरे कल्प में अपना पार्ट प्ले किया। जैसे मैं आत्मा इस रंगमंच पर आई थी बिना देह रूपी कपड़े के, वैसे अभी मुझे ये जाना है, मुझे किसी में भी मोह नहीं है। मेरे लिए सब मेरे भाई हैं, आत्मिक भाई हैं। न मैं किसी का, न मेरा कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं एक आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप, और एक सेकंड में उड़ चले अपने स्वीट साइलेंस परम धाम में। देखिए अपने आप को कंबाइंड रूप में शिव बाबा के साथ। मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई।